नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीटेट का सीरीज शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। नागपुरी के लिए सीरीज शुरुआत हो रहा है। आपका अगर प्यार मिलता रहेगा तो और इसी तरह का आगे बढ़ता जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देवल में से इसको क्लियर कर देते हैं। देवल में से कौन लिपि की झारखंड लिपि मानल जाला है? तोलांग लिपि, वरान छिपी लिपि, ओलचिकी लिपि, देवल सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवल सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देवल में से कौन सही कथन का चयन करूं? इसमें सही कथन का चयन करना है। भाषा समाज कर धरोहर हिके, भाषा गढ़ल जायला, भाषा केकरो पर थोपल जायला, मातृभाषा कर स्वरूप मानक भाषा रूप में होवेला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा समाज का धरोहर होखेला। जो भाषा होता है वो समाज के लिए धरोहर होता है, उसको संरक्षित करके रखा जाता है। भाषा को बचा के रखना चाहिए, भाषा संस्कृति सभ्यता को। चलिए आगे देखते हैं। देवल बुझैया कर सही जवान दे, पकड़ी फरकत जाए, सोहरे अंग गिरत जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा चौभर कर फर। क्लास में पाठन बोध, केकर भाषा मानल जाएला? गतिविधि, खेल, संगीत, भाषा शिक्षण कर क्लास। इसको इधर कर देते हैं। तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ऑप्शन डी, भाषा शिक्षण कर क्लास हो जाएगा। क्लास में पठन बोधन केकर भाषा मानल जाएगा? भाग मानल जाएगा भाषा शिक्षण के। यह चीज आप सीडीपी में ही पढ़े होंगे। नागपुरी भाषा का नजर से शुद्ध लिखे कौन बात पर निर्भर करेला? अशुद्ध उच्चारण से, उच्चारण कर सही रूप से, व्याकरण कर जानकारी से, देवल कोनो नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चारण कर सही रूप से। यह ऑप्शन बी, उच्चारण कर सही रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। गत शिक्षण खातिर सुपट विधि के मानल जाएला? गत शिक्षण खातिर सुपट विधि के मानल जाएला? पदबोध, अर्थबोध, अभिनव विधि, गीत विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ के आधार पर अर्थबोध विधि के द्वारा। ठीक है। गत शिक्षण खातिर सुपट विधि के मानल जाला? अर्थबोध विधि के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगर स्लो लगता है आपको तो थोड़ा सा स्पीड करके देख लीजिएगा। इसका एक ऑप्शन कट गया है, ऑप्शन आपको हम बता देंगे। कौन विधि द्वारा पढ़ाई कर गद कर गुण दोष और आलोचना करक पड़ेला? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा समीक्षा विधि। समीक्षा विधि, इसका ऑप्शन हो जाएगा समीक्षा विधि। यह सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देवल में से कौन शब्द देवल में से कौन शब्द एक प्रकार के मानल जाए? विकारी, अभिकारी, विकारी, अभिकारी, अव्यय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकारी अविकारी दोनों। देवल में से शब्द कर प्रकार के मानल जाला? विकारी अविकारी दोनों शब्द होता है। फर शब्द कर उल्टा शब्द नागपुरी में का होवेला? फर शब्द का उल्टा नागपुरी में क्या होता है? फर का हो जाता है फूल। का होता है फर का? फर का फूल। फर का फूल हो जाता है। फर का क्या हो जाता है? फूल हो जाता है। इसको हटाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। देवल में से कौन शब्द सही रूप में आवे? देवल में से कौन शब्द सही रूप में आवे? इसका ऑप्शन हो जाएगा हलुक। यह नागपुरी का शब्द है। हुलुक नहीं होता, हल्का नहीं होता। हल्का हिंदी शब्द हो गया। हलाका भी उस तरह का कुछ नहीं होता। हलुक होता है नागपुरी शब्द। चलिए आगे देखते हैं। देल में से कौन शब्द बेगार उपसर्ग कर आहे? देल दिया मतलब इसमें से चार ऑप्शन है, उसमें से बेगार उपसर्ग कौन है? अ, जतिया, औ, और डाहा, बेल, बेलम, बला, भरपेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खौराहा। खौराहा जो शब्द हो गया वो शब्द बेगर उपसर्ग का हो गया। इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। भैर पेट, भैर प्लस पेट, भैर पेट हो गया। अ जातीय, अ प्लस जातीय, बे प्लस मतलब, एक खौ राहा नहीं होता, खौराहा का खौराहा, इसका उपसर्ग नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देख लेते हैं। कौन शब्द में उपसर्ग कर सुपट व्यवहार होए? ए, कौन शब्द में उपसर्ग कर सुपट व्यवहार होए है? नीडर। इसका आंसर हो जाएगा नीडर। इधर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। कविता कर प्राण तत्व के मानल जाला? कविता के प्राण तत्व किसे माना जाता है? देखिए ऑप्शन यहाँ है। रस, भाव, चित्र विधान, प्रतीक विधान। प्रतीक विधान को माना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे। आदर्श नागपुरी शिक्षक बने ले का जरूरी है? मतलब एक अच्छा नागपुरी शिक्षक बनने के लिए क्या जरूरी है? 14 का आंसर आपका शायद हम गलत बता दिए। रस होना चाहिए, सॉरी, प्रतीक विधान में रस होना चाहिए। 15 का आंसर सब हो जाएगा। व्यवहार कर जानकारी, भाषा साहित्य कर जानकारी, शुद्ध 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 उच्चारण। जो आदर्श नागपुरी शिक्षक बनने के लिए जरूरी है वह शुद्ध शुद्ध आपका व्याकरण का जानकारी हो, भाषा साहित्य का जानकारी हो, शुद्ध शुद्ध उच्चारण का जानकारी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भाषा का भाषा कर प्राण तत्व के मानल जाला? भाव, लय, तान, संगीतात्मक। गीत कर प्राण, गीत जो होता है संगीतात्मक होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
कोनो भाषा के सुपट ढंग से लिखे सकित ले हेनरी स्वीट कौन लिपि के बेस मानल जाएगा। कोई भी भाषा सुस्पष्ट लिखने के लिए कौन भाषा सबसे बेस्ट माना जाता है? देवनागरी।